एमसीएस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है। आज आपको पता लगेगा कि एटम है क्या। हम पहले बात करते हैं व्हाट इज एन एटम, कि एक्चुअली में एक एटम है क्या। और बात अगर एटम की चल रही है तो आज आपको एटम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि एटम एक्चुअली में है क्या। एटम सबसे टीनियस पार्टिकल है, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल है। तो वर्ल्ड का सबसे टीनियस पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं, यानी कि एटम इज अ अनकट पार्टिकल। आज सिंपल सा फंडा यह है कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एटम, तो एटम किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, यानी कि ये मौजूद रहेगा ही रहेगा। अगर दोस्तों आपने किसी से हाथ मिलाया, आप किसी से हाथ मिला के जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में उसके हाथ से कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ चुके हैं जो उसकी बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि जिसको आम जिंदगी में हम लोग उसे साइंस की भाषा में वायरस या बैक्टीरिया कह सकते हैं, बट वो पार्टिकल है जिसको हम एटम कहते हैं, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो हमें हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि जिसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। तो यानी कि बात यहाँ पे ये हो गई कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर या कोई पदार्थ कहीं पड़ा है या वो गिरा है वहां पे, तो वहां पे उसका कोई ना कोई एटम यानी कोई ना कोई छोटा पार्टिकल जरूर मौजूद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि एटम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, एटम किसी भी व्यक्ति ने स्पेसिफिकली या किसी साइंटिस्ट ने नहीं खोजा था, क्योंकि वो पार्टिकल इतना छोटा है कि जिसे हम खोजना इतना आसान काम नहीं है। हम जब भी बात एटम की करते हैं तो हमको बात यहाँ पे ये भी करनी पड़ेगी कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद होते हैं। अब आप बोलोगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कौन? दोस्तों घबराने की बात नहीं है, इससे आप भी अवगत हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और तीसरा है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है। जैसे कि आप लोगों ने मैच तो देखा ही होगा, क्रिकेट मैच देखा है, ये समझ लीजिए कि ये साइंस का एमएस धोनी है, यानी ना कि न्यूट्रल एकदम, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना ये एक्साइटेड होता है और ना ये कभी किसी से नाराज होता है। तो बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम साइंटिस्ट है जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो ये रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि उसके जितने पार्टिकल्स होंगे उनमें कौन सी एनर्जी रहेगी? नेगेटिव एनर्जी रहेगी। जितने भी हमारे घरों में बिजली आती है उसमें दो तार होती है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ नेगेटिव चार्ज आप समझ लीजिए और प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए। प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। चैडविक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की थी। जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है। मान लो कि कोई हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो प्रोटॉन है वो एक लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है, मतलब सबसे हल्का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ये, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। जब चैडविक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे एक और पार्टिकल प्रोटॉन के साथ इमिट हुआ। उस पार्टिकल का नाम तो उन्होंने न्यूट्रॉन दिया। उसका नाम न्यूट्रॉन क्यों दिया? कि उन्होंने देखा कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, और नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल वहां पे और देखा जो कि न्यूट्रॉन था, जो कहीं मूव ही नहीं कर रहा था, यानी ये बिल्कुल न्यूट्रल था, स्टेबल था। तो इन्होंने ये पाया कि जो न्यूट्रॉन के अंदर जो क्षमता थी, जो इसका वेट था, वो प्रोटॉन से ज्यादा था, यानी कि न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन जो है वो ग्रेटर चार्ज पार्टिकल से देन प्रोटॉन, बट वो स्टेबल है, वो अपनी पोजीशन पे समर्थ है, इसलिए उसको उन्होंने न्यूट्रॉन का चार्ज दिया। तो दोस्तों जो न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन से ज्यादा हैवी पार्टिकल्स है, लेकिन ये अपनी कक्षा में, अपने ऑर्बिट पे, अपनी क्लास में एकदम न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, स्टेबल है, इसलिए हम इसको न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। अब जब भी
आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन की तो वो नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इसीलिए हमारे जितने भी हाउस होल्ड में जो वायर होते हैं उसमें दो वायर होते हैं, दो वायर तो मेन होते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्रीन और रेड वायर, और जो ब्लैक है वो होता है अर्थिंग पावर, और जो अर्थिंग वाला होता है वो पूरे बिजली के उसको न्यूट्रल करके रखता है, यानी कि बैलेंस करके रखता है। इसी प्रकार हमारे जितने भी एटम्स हैं, एटम के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर आपसे ये पूछें कि हु इन्वेंट द इलेक्ट्रॉन, जे.जे. थॉमसन, हु इन्वेंट द प्रोटॉन, चैडविक, हु इन्वेंट द न्यूट्रॉन, चैडविक। ये आपका एटम का एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि एटम से जो थ्योरी है, इस थ्योरी को किसने समझाया था? तो जो एटम की थ्योरी समझाई थी वो समझाई थी डाल्टन ने। तो हम बात करते हैं डाल्टन की। सर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये थी कि जो एटम है वो एक टीनियस पार्टिकल है और वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी कि क्या है, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम एक ऐसा इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसका अपना एक इक्वल वेट होता है, मतलब इसका अपना इक्वल वेट है। इसकी क्या विशेषता है? इसके पास जो वेट होगा वो बराबर होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो उसमें मौजूद जितने भी एटम होंगे उनका वेट बराबर रहेगा। एटम को आप कहीं से भी, किसी भी आप एलिमेंट के एटम को कहीं से भी काटो, किसी भी मैटर के अंदर जितने भी एटम होंगे उन एटम का अपना अपना खुद का एक स्पेसिफिक वेट होगा। तो अब बात करते हैं एटम की। एटम का अपना स्पेसिफिक वेट होता है। दूसरा ये होता है कि एटम जो होते हैं वो लगातार गति भी करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूव करते होते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो एटम कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये डाल्टन थ्योरी ने बताया। दूसरा ये होता है कि एटम की जो एनर्जी होती है वो कभी लॉस नहीं होती। द एनर्जी ऑफ एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इट मींस दैट if a matter has a consist of many particles, so each and every particles have their own weight and each and every particles also we want to continuously in movement. So this is the atoms. अब हम बात करते हैं कि आपने इसका जो आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो टॉपिक है कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब के बारे में आपने सबने सुना होगा, टीवी सबने देखा होगा। कैथोड रे ट्यूब वाले टीवी आया करते थे पहले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। जो अगर आपको मैं कैथोड रे दिखाऊं, कैथोड रे ट्यूब दिखाऊं तो इस प्रकार हुआ करती थी और उसके पीछे की तरफ ऐसे यूं बड़ा सा एक सिग्नल हुआ करता था। तो ये होते थे कैथोड रे ट्यूब। अब इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता है कि आपको मैं इसका एक सिंपल सा विंग वो बनाता हूं, ऑब्जर्वेशन डायग्राम दिखाता हूं कि मान लो ये कोई ट्यूब है, ये आपकी एक ट्यूब है, इसमें एक तरफ कैथोड रहेगा और एक तरफ एनोड रहेगा और ये आपकी लग जाएगी यहाँ पे बैटरी। जो भी नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड पे रहता है। तो कैथोड कैसा होता है? कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। और एनोड कैसा होता है? एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है। कैसा होता है? एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये एक वैक्यूम है। क्या है ये? वैक्यूम है। और ये क्या है? ये कैथोड रे ट्यूब है। पहले के जो टीवी आया करते थे, पहले के जितने भी टीवी आया करते थे कलर हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, वो बड़े होते थे साइज के। अब के जो आप टीवी देख रहे हो वो एलसीडी देख रहे हो, एलईडी देख रहे हो, यानी कि वो एक लिक्विड फॉर्म में है। उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं वो लिक्विड फॉर्म में डाले गए हैं। अगर आप अब जो नए टीवी आ रहे हैं एलसीडी एलईडी, उनपे आप अगर हल्का सा भी इसके कोई बॉल मारते हैं या कहीं पे कोई स्ट्रा जाता है तो धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो जाती है। लेकिन जो पहले वाले टीवी थे कलर टीवी, बड़े हुआ करते थे, उनके पीछे की तरफ एक बक्सा टाइप होता था। वो इसलिए होता था उसके अंदर एक कैथोड ट्यूब होती थी। उस कैथोड ट्यूब के अंदर जो रेज आ रही है वो कौन सी रेज आ रही है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा है वो आज हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा, आप ये लगाइए कि इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा मूव किस तरफ करेगा? ये मूव करेगा आपके एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये मूव करेंगे। इतने भी इलेक्ट्रॉन है, आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है और दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज के यहाँ पे एनोड है तो ये एनोड की तरफ मूव करेंगे और ये नेगेटिव से निकलेंगे। अब जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो ये लगा लीजिए कि इनकी जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, लेकिन
अब जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर पाया गया वो ये पाया गया कि कैथोड के अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से होते हुए निकलेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। अब इसमें बात ये आती है कि जाती तो है रेस, लेकिन जो कैथोड रेस जाती है, कैथोड रेस जाती तो दिखती है, लेकिन इनका जो ऑब्जर्वेशन है यानी जो रिजल्ट है वो शो नहीं करता। तो इसमें जो रिजल्ट है वो शो कब करता है दोस्तों, यहां पर एनोड के पास एक फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा होता है, एक फ्लोरोसेंट यानी कि फास्फोरस नाम का पदार्थ लगा होता है, जिसपे जब ये रेस फॉल्स होती हैं यानी इस पे स्ट्राइक करती हैं तो यहां से वो पार्टिकल्स अपने में से कुछ प्रोटॉन्स को इमिट करता है, यानी कुछ पार्टिकल्स को इमिट करता है। वो पार्टिकल्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि वो हमें रिजल्ट देते हैं, वो हमें सामने फिल्म के अंदर पिक्चर दिखाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपका टीवी जब खुलता था पहले, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या कलर टीवी होते, तो जब खुलते थे तो वो ऐसे टाइप की तब से ऐसे मतलब फोकस करते थे। तो जब वो फोकस करते थे तो इसका मतलब क्या होता था कि जितने पार्टिकल्स आए वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगे। जब वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगे तो उन्होंने एक साथ फोकस को छोड़ा। जैसे उन्होंने एक साथ फोकस को छोड़ा तो उन्होंने वहां पे लाइट की किरणों को यानी कैथोड रेस को स्प्रेड कर दिया, यानी कि फैला दिया, और उनके उस फैलाने से वो फिल्म हमें दिखाई देने लगती है। तो ये है इसका पूरा फंडा, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं, जितने भी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जितने भी आयन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं। अब आपको बता दूं कि इसके अंदर जो प्रकार की एनर्जी होती है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी या फिर मैग्नेटिक एनर्जी होगी। मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर इन दोनों में से कोई भी फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई भी फील्ड मौजूद ना हुई तो ये जो रेज है कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। कैसे जाएंगी? स्ट्रेट लाइन में चली जाएंगी। तो ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो कैथोड ट्यूब है उसके अंदर हम इसको दिखाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में